अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन वन लर्नर्स विद जी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एंड करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो कि आज हमने करने हैं। और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जिसमें हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बताएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। उसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा नहीं है और किस तरह से हमें पता चलता है। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, एंड देन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमें उसकी समझ नहीं आती, वो मैं आज आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगी। उसके बाद है ई नॉट पोटेंशियल एंड ई नॉट सेल, ये कैसे फाइंड करते हैं और किसको हम ऑक्सीडेशन हाफ से लेंगे और किसको रिडक्शन हाफ से लेंगे। ठीक है, वो सारा आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें जो एलिमेंट्स है वो अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिथियम और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, एंड देन हाइड्रोजन से हम फ्लोरीन तक देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास क्या ट्रेंड है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, किस तरह, ये सारा मैं आपको भी डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। जो लिथियम है इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होती है। ठीक है, क्या होती है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, और हमारे पास इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या है? मिनिमम है। और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है? इसका मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आती है। अब हम अगर यहाँ से, ठीक है, नीचे जाएंगे, यहाँ पर नीचे मीन हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसकी हमारे पास स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। स्ट्रेंथ इंक्रीज़, जितना हम डाउन जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो लिथियम और हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम और हाइड्रोजन के दरमियान जितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर क्या होगी? वो एज अ एनोड एक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक्ट एज एनोड। और क्या होगी? उन पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, हमारे पास क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे हमारे पास? ऑल आर मेटल्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बात आती है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट्स की। अब जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, जितना हम नीचे जाएंगे, ठीक है, मतलब लिथियम टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फ्लोरीन, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या होगा? हमारे पास वीक हो जाएगा। ठीक है, वीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास मेटल की रिएक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होगी हमारे पास? डिक्रीज़ होगी अगर हम लिथियम टू हाइड्रोजन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन टू फ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन टू फ्लोरीन हमारे पास क्या ट्रेंड्स होंगे? ये जो सारे ट्रेंड्स हैं ये थ्रू आउट होंगे। ठीक है, जैसे हम लिथियम टू हाइड्रोजन जाते हैं, देन हाइड्रोजन टू फ्लोरीन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज़। अब हम जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, लाइक हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कब स्ट्रांग होगा? ठीक है, अगर हम
फ्लोरीन से अपवर्ड जाते हैं लिथियम की तरफ, ठीक है। यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज होगा। और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हैं जी, मेटल्स हैं, प्लस हमारे पास कौन से हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। और ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये क्या एक्ट करेंगे एज कैथोड। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, ठीक है, फ्लोरीन से अपवर्ड जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो एक और कैरेक्टर है वो है मेटल रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी अगर हम फ्लोरीन से अपवर्ड हाइड्रोजन देन टू लिथियम जाएंगे। अब जो फ्लोरीन है ये हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव इसका क्या होता है, हमारे पास इसका मैक्सिमम पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पर हमारे पास मिनिमम क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ई रिडक्शन है, ठीक है, ई रिडक्शन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा ई रिडक्शन ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग एजेंट के, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा तो ई रिडक्शन हमारे पास ऑब्वियसली कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ई रिडक्शन है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई ऑक्सीडेशन के, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन लिखें तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। डायरेक्ट ई ऑक्सीडेशन जो है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रिड्यूसिंग एजेंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है। ये हमारे पास हो गए रिलेशन। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब शी के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हम गैल्वानिक सेल की जो वोल्टेज है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और फिर फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं उन टॉपिक्स की तरफ। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, शी, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, ठीक है। अब अगर हम कोई भी सेल बनाते हैं उसमें हम हाइड्रोजन को यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन और किसी और एलिमेंट को हम अगर कंबाइन करते हैं वहाँ पर, ठीक है, उसका सेल बनाते हैं, तो हमारे पास कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं कॉपर वर्सेस हाइड्रोजन सेल बनाते हैं, ठीक है, तो कॉपर का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल कितना है जी, 0.34, ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे पास 0, ठीक है। अब हम किसको हम कैथोड कहेंगे और किसको एनोड कहेंगे। तो अगर हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल का अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होगा किससे, हाइड्रोजन से या शी से, तो हम हाइड्रोजन को क्या रखेंगे, हाइड्रोजन विल एक्ट एज एनोड, ठीक है, और जो मेटल है वो क्या होगा, कैथोड। अब यहाँ पर क्या है, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से, तो जो कॉपर है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो होगा कैथोड, ठीक है, और जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक्ट करेगा एज एनोड, ठीक हो गया।
तो हम इसका ई नॉट सेल या पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। हम इसका ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, हमारे पास ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड क्या है हमारे पास 0.34 माइनस 0.0, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.34 आ जाता है। और इसको आप ई नॉट पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, कैसे, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, ई ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है दैट इज़ 0.0 प्लस 0.34, तो क्या आ जाएगा 0.34। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जिंक है, जिंक क्या है हमारे पास माइनस 0.76 वर्सेस हाइड्रोजन अगर हम करते हैं, तो जिंक का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है हाइड्रोजन से, तो हम जिंक को एज एनोड कंसिडर करेंगे और हाइड्रोजन को एज कैथोड। ठीक है, तो अगर इसका हम ई नॉट सेल निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमने जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है, और जब हम इसको एज अ ऑक्सीडेशन मतलब एज अ एनोड कंसिडर करेंगे, या अगर इसको हम एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंसिडर करेंगे तो इसकी वैल्यू हम प्लस में रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनोड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, यहाँ पर कैथोड क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, तो 0.0 माइनस ई नॉट एनोड क्या है हमारे पास माइनस 0.76, तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगी 0.76 ई नॉट ऑफ सेल। और इसी तरह आप ई पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा जिंक, और इसकी वैल्यू हम प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास वैल्यू यही आएगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की तरफ और कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक्स है वो मैं आपको इसी के साथ जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब हमारे पास फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं। अगर हमारे पास जो ई नॉट सेल है वो हमारे पास पॉजिटिव है तो वो फिजिबल रिएक्शन है और स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अगर हमारे पास ई नॉट सेल जो है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो वो क्या है, नॉन फिजिबल है और नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में थी कि जो हमारे पास लिथियम टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन टू फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर ये जो मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स और मेटल्स, क्योंकि यहाँ पर सारे मेटल्स हैं, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं यहाँ कौन कौन से जी, मेटल्स भी हैं प्लस नॉन मेटल्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं ये इन लोअर मेटल्स को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये लोअर मेटल्स और नॉन मेटल्स अपर मेटल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ। अब यहाँ हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, Sn प्लस Fe प्लस 2 इंटू Sn प्लस 2 प्लस Fe। अब ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ये अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले अब इनके हम रिडक्शन पोटेंशियल को देख लेते हैं। Sn का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ माइनस 0.14, और जो आयरन है उसका हमारे पास क्या है, माइनस 0.44। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ से हमें क्लियर कट पता चलता है कि Sn जो है वो हमारे पास क्या हुआ है, वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और आयरन जो है वो रिड्यूस हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनके रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ देखें
तो SN का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -0.14, इसका क्या है -0.44। तो लेस रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, आयरन का, ठीक है। और जिसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो एज एन ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है हमारे पास एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, SN को किया गया है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी चेक कर लेते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड -E एनोड, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन में कौन सा कैथोड है हमारे पास, आयरन, तो उसका जो हमारे पास ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम लिखते हैं दैट इज़ -0.44 और माइनस इसका जो SN का है वो क्या है -0.14, ठीक है। एनोड और कैथोड जब हम लिखेंगे ना तो उनके हमने साइंस चेंज नहीं करने, लेकिन जब हम लिखेंगे E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन तो उसमें हमने जो हमारे पास E0 ऑक्सीडेशन अगर उसका नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल हुआ तो उसका साइन चेंज होगा। अब जो E एनोड है वो क्या है हमारे पास -0.14, ठीक है, SN। अब इसको अगर हम सॉल्व करें -0.44 प्लस 0.14, ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर आता है -0.30। अब मैंने क्या कहा था कि E0 सेल अगर पॉजिटिव हुई तो रिएक्शन फिजिबल होगा, अगर नेगेटिव हुई तो रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल। सो हेयर क्या है, माइनस में आंसर आया तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट करते हैं relative chemical reactivity of metals और relative reaction of metals with the dilute acids और displacement of one metal by another from its solution, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे chemical reactivity of metals, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और उस मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मेटल्स हैं वो क्या है जी, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, और जो पोटाशियम है उनकी हमारे पास क्या है जी, रिएक्टिविटी सबसे हाई है, ठीक है। क्या है, रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है, हाई है, बिकॉज उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। और हमारे पास जो क्वाइन एज मेटल्स हैं उनमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं, ये आपके पास MCQs भी आ सकता है, क्वाइन एज मेटल्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं हमारे पास, कॉपर है, ठीक है, और सिल्वर है, और हमारे पास क्या है इसमें गोल्ड है, ठीक है। अब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है हमारे पास लोअर है, मतलब बहुत कम रिएक्ट करते हैं बिकॉज इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाई है, ठीक हो गया। सो वो मेटल्स जिनका हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव होगा, तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और वो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगी। वाइल जो हमारे पास जो उनके ऑपोजिट हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उनकी हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी कम होगी। अब हमारे पास है जी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, वो एलिमेंट जिनका रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, तो उनमें क्या है, टेंडेंसी नहीं है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल आयन, ठीक है। जब वो मेटल आयन नहीं बना सकते तो वो फिर जो एसिड्स हैं उनके हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है, उनमें टेंडेंसी नहीं है बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए उनका रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड वो क्या होगा, बहुत कम होगा, बल्कि नहीं हो सकेगा तकरीबन। उसके बाद क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय द अनदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब मैंने पहले भी ये कहा कि जो हमारे पास अपर मेटल्स हैं, अपर एलिमेंट्स हैं, अपर मेटल्स हैं, वो लोअर मेटल्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आयरन है, ठीक है, वो कॉपर को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन दैट इज़ कॉपर सल्फेट, ठीक है, वो आयरन सल्फाइड बना सकता है। लेकिन जो हमारे पास जिंक है, ठीक है, जिंक है वो मैग्नीशियम को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकता।
जो कि क्या है उसका सोल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, वो रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज हमारे पास जो जिंक है वो लोअर मेटल है और मैग्नीशियम अपर मेटल है। ठीक हो गया। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं कल तक अपलोड करूँगी, ठीक है। उसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं, उनकी कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अक्सर उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो वो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊँगी। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।